जिसको बोलेंगे हमको बुक लेने दे दो, जिसको बोलता है वो बोलता है उधर बुक लेने नहीं जाता। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मिर्ज़ा ज़ाहिद बेग और इस वक्त मैं मौजूद हूं दयाल कॉलोनी में, जहां पे कूड़े का डैम्प है और जहां पे 2 रोज़ कबल एक बंदा जो कचरा चुनने के लिए नीचे गया और उस पर कचरा गिरा और वो कचरे के अंदर दब गया और 2 रोज़ से उसकी बॉडी दस्तयाब नहीं हो सकी है। और इस वक्त जो है वो बल्दिया के अफसरान भी मौजूद हैं, नवीद वेलफेयर फाउंडेशन के लोग भी मौजूद हैं और जो क्वाली चौक है वहाँ पर जो गुस्सा और मकामी आबादी है वो एहतजाज कर रही है, रास्ता बंद किया हुआ है और हम इस वक्त मौके पर पहुँचे हैं कि यहाँ की सूरत आपको दिखा सकें। तो हवाले से बल्दिया के यहाँ चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर परवेज जलाली साहब मौजूद हैं। परवेज जलाली साहब से हम पूछेंगे कि ये असल वाक़या क्या है। तो आप बताइए कि ये कब का वाक़या है और क्या सूरत हाल है इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिद बेग साहब, ये अपना इतवार को सुबह 11 बजे का वाक़या है। छुट्टी होती है, हमारी गाड़ियाँ भी, सेंट्री वर्कर भी काम नहीं करते, हमारी गाड़ियाँ भी इतवार को नहीं चलती, उस दिन छुट्टी होती है। ये एक फैसलाबाद का एक कचरा चुनने वाला एक बंदा है जो यहाँ से डेली वो यहाँ आता था। तो उनके लवाकिन ये कह रहे हैं कि वो 10:34 पे हमारी बात हुई है और उसने कहा कि मैं कचरा कुंडी में मौजूद हूँ। 11 बजे के करीब यहाँ के मकामी लोग कह रहे हैं कि ये जब स्लाइडिंग हुई, हमारा जो कचरा था ना वो डंप हुआ था और वो उसकी स्लाइडिंग कचरा कुंडी में अपना रिज़्क तलाश करने के लिए, ये इतवार का वाक़या है। इतवार को छुट्टी थी, फिर सुबह जब सोमवार को हमारी गाड़ी 9:30 पौने 10 बजे यहाँ आई तो मकामी कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने कहा जी कि कल ये वाक़या हुआ है। फिर हमने अपनी सारी जो है वो टीम लेकर इधर पहुंच गए। कल से करामत हैदरी, ये नवीद वेलफेयर सोसाइटी वाले और हम मिलकर कल शाम मगरिब तक हमने जारी रखा अपना काम। हमारे सेंट्री वर्कर थे, उनसे ये इनके वॉलंटियर थे, हमने कोशिश की है। लेकिन मकामी लोगों का ये था कि अगर बुकलैन आ जाए तो ये काम आसान हो सकता है। एसडीएम साहब भी आए, मेयर साहब भी, चीफ साहब भी, सारे लोग थे। कल हम मौका पर भी नीचे गए, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे एक तो बुकलैन यहाँ जाना ज़रा मुश्किल है, आपने भी देख लिया है। लेकिन फिर भी चलें, यानी वो कोशिश इंतजामिया अगर करे तो ये आसान हो जाएगा, चूँकि अगर 1 महीना भी लगे रहे तो हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन जब बुकलैन आ जाएगी तो फिर ये काम चंद घंटों में हो सकता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं। मेयर साहब ये भी आए थे, उन्होंने रब्ता किया है, तो मशीनें नहीं मिल रही हैं। करामत हैदरी साहब ने कल मेरी मौजूदगी में, मकामी लोग कह रहे थे जी अगर मशीन हम मंगवा लें, इन्होंने कहा जी मैं चेक काट के पहले दे देता हूँ, अगर पैसों का कोई प्रॉब्लम है आप मशीन मंगवा लें तो ये काम हम शुरू करें। लेकिन वो मशीन नहीं मिल रही है, तो अभी तक ये सूरत हाल है कि मशीन का इंतज़ार कर रहे हैं और हमारी भी कोशिश है, राब्ते में सारे लोगों से। इंशाल्लाह जब मशीन मिल जाएगी तो आसान हो जाएगा। मैनेजमेंट के हवाले से बात करें तो पिछले अरसे में जो रहमान ब्रिज पे एक ट्रक गिरा और उसकी बॉडी निकालने के लिए हमें 3 दिन लग गए और आज एक बड़ा हादसा हो गया है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से जो इंतज़ामी अदारे हैं, जो बल्दियाती अदारे हैं, इनके पास इक्विपमेंट्स क्यों नहीं है, इस हवाले से क्या कहेंगे। ये सच्ची बात है कि वो तो अदारे बरनाम में ना, वो तो करामत हैदरी साहब ने भी बात की है। तो बाकी जो अदारे हैं ना, उनके पास भी उस तरह के रिसोर्सेज नहीं है कि वो इस तरह करें। हमारे तो सेंट्री वर्कर हैं, वो तो हाथों से ही काम करेंगे। लेकिन यह है कि पिछले 1-1.5 साल से जहाँ पर इतना कचरा डैम्प हुआ है, ठीक है, वो आपने चेक भी किया है, तो उसमें तो जलाली साहब की वाली बात है और काम साहब की, ये तो 1 महीना भी लग जाए तो ये कचरा एक साइड पे नहीं होगा। तो जो प्राइवेट लोगों ने अपनी मशीनें रखी हुई है, तो हमारी तो कोशिश है कि वो ख़ुद अगर आपके चैनल के तवसत से हमारे वो अपना इंतज़ामी ऑफिसर जो है ना, वो अगर थोड़ी कोशिश करें तो जहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं उनको फ़ौरन बॉन्ड करें और वो गाड़ियाँ इधर आ जाएं। और पेमेंट करने के लिए हमारे अदारे बिल्कुल हाजिर हैं। हमारे अदारे के पास तो इस तरह का कोई बड़ा एक्सकेवेटर मशीन वाला सिस्टम तो है नहीं है। तो जो जिस वाक़े की आपने बात की है उसमें भी पाकिस्तान से निशानी आई थी, तो वॉलंटियर ने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है और फिर भी इनका ये आसान अजीम है। कोटली शहर भर के इस तरह का अदारा है, वो हर जगह पर हमारे साथ काम करते हैं। ये बहुत बड़ा डैम था, तो ये सोच रहे थे कि इसको हमने नीचे किस तरह करना है, और ये इत्तेफाक है और एक हादसा हो गया कि इसके अंदर एक बंदा भी चला गया है और उसको निकालने के लिए जो एफर्ट अलियाने टोटली कर रहे हैं और उसको खराज तहसीन में पेश करना चाहिए। और जो हमारे वो लोग जिनका बंदा यहाँ चला गया, गुस्सा के साथ ज़ाहिर हमदर्दी हम कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द उस बॉडी को रिकवर करके
उसको बुरसा के हवाले कर दें, बल्कि मैंने ये भी कहा है कि आप यहाँ तदबीर करना चाहते हैं, तमाम अखराजात वीरवान फाउंडेशन बर्दाश्त करेगी और कब्र की जगह भी जो नामुमकिन है यहाँ वो भी देंगे। लेकिन है कि हमारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। इंतज़ामिया अपना रोल इस तरह प्ले कर सकती है कि जो ठेकेदार है जो करोड़ों रुपए कमाते हैं, ये पठान जो आए हुए हैं बाहर से, ये तो इसी तरह आते हैं, एक सिंगल कपड़ों में आते हैं और एक आध बिस्तरा लेकर। अब इनके पास करोड़ों की मशीनरियाँ हैं, क्यों नहीं उनको ठेके जब होते हैं तो ये ठेकेदार उनको आगे ठेके देते हैं। कल मैंने इसी साहब से ये कहा भी था कि जनाब आप फौरी तौर पर हमें बुकलैंड का बंदोबस्त करें, और ये जो बाहर से आकर यहाँ काम करते हैं, अगर वो इंसानी हमदर्दी के लिए अपना टाइम अगर नहीं देंगे तो इन लोगों को पाबंद करें। लोकल सतह पर जो अदारे हैं उनके पास मशीनें होनी चाहिए, जिस तरह हमने एफर्ट किया, लेकिन वो भी बैड लग गया कि अभी तक हमें वो तैराकी के हवाले से हमारे 5 बंदों को जो तैराकी का एक इवेंट बनाया कि हम उनको तैयार करेंगे, अभी तक ना तो हमें सरकार की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से वो हमें अलाउ भी नहीं हो रहा है कि जो आपके बंदों को तैयार करें। पिंड से वो 8 नाल कूड़ा चल, ठीक है, मुड़ी ते उन्होंने बचे आपू एफर्ट किया, रेस्क्यू 112 वाले आए, उन्हें अच्छी ते वो सारियां चीज़ां तकियां, ठीक है, उन्हें ये सारियां चीज़ां तकियां, ठीक है, उन्हें आख्या यार अस रेस्क्यू 112 वाले ये गल आखी कि अस कुछ ना करी सकने क्योंकि ये साढ़े उस नहीं है, फर्स्ट एड दे सकने हैं या टाइम बिंग अस रेस्क्यू करी सकते, ये साढ़े उस हो गए थी। उसके बाद फिर असा को स्पॉट पुछना था, असा की गम गुस्सा कस चीज़ है स्पॉट पुछना बल्दिया ना सीनियर मैनेजमेंट मेयर आ, ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट चीफ आ, ये दोए बंदे उतना कोई नहीं आए, उतना क्या भेजे ने सेंट्री वर्कर्स की डिक्टेशन भी कोई देने वाला बंदा कोई नहीं, ठीक है। फिर चीफ साहब आए मेयर साहब आए, इन्हें अच्छी तय गल आख्या जी कि असा तुसा की इतना गड्डी प्रोवाइड करने हैं बुकलैन जी रोड बनाई थले जैसी कचरे की साइड पर करसी तो डेड बॉडी जी है ना उसकी रिकवर करी इंसान, लेकिन क्या होया मुड़ते थोड़ी देर बाद ये करने यार वो बुकलैन गई भी झंझोड़ा है, वो नक्याल गई भी बुकलैन कोई नहीं, इसलिए क्या इन्हों को खाली 2 बुकलैनों ने नंबर है जिन्होंने लोगों की ये नवाजने रहने उन्होंने को की नहीं गड्डियाँ मंगवाई सकने। जैसे कॉल किया मैंने, भाई उसका पोता है, उसने कहा दादा किधर है तुम, उसने बोला हाँ मैं उधर कचरा चुन रहा है, अभी नीचे जा रहा मैं चुनने। तो फिर उसके बाद 11 बजे उसने फ़ोन किया, बाद में उसका फ़ोन बंद हो गया, नंबर बंद हो गया उसने। तो फिर दूसरे दिन मैं आया जैसे मैदा टाउन से, मैं इधर नहीं था, मेरा भाई इधर केला था, मैदा टाउन से इधर आया, मैं आकर फिर मैं खुद आकर तलाश किया, उधर से बूट और चादर उसका त्रोड़ा वो उधर पड़ा हुआ था। आपका भाई है? मेरा भाई है बड़ा वो। उनका नाम क्या है? अशरफ जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम असलम। ठीक है। बोलेंगे हमको बुक लेन दे दो, जिसको बोलता है वो बोलता है उधर बुक लेन नहीं जाता, भले को वो जगह है या प्लेन जगह उधर से जा सकता है, नीचे तिकर जा सकता है, ये वो लोग बोलता है, जिसका बोलता है वो बोलता है उधर नहीं जाता। आपको क्या इनके पास गरीब आदमी है, पैसा है, इसके पास पैसा नहीं मिलेगा, ये खुद करें। इनका बेटा जो अफसर लोगों का, इनका कोई भाई का बेटा नीचे आया हुआ, इसने मिनट नहीं लगाना, इसने 40 बुक लेने उधर आ जानी है। नहीं तो आपको कंफर्म है? ये आधे बंदे कह रहे हैं कि कंफर्म नहीं है कि बंदा नीचे है अभी। नहीं, ये हमारी तसल्ली है, वो उधर मेरा भाई उधर है, अगर ना निकला वो जितना खर्चा हम खुद करेगा। आप आए किधर से, कौन से? फैसलाबाद से। फैसलाबाद। वो अकेला आया था इधर। आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? ये बात करता है, ये अफसर का बेटा होता ना, अभी सब आदमी आता, गरीब लोग का बेटा है, कोई भी नहीं आता, देखने के लिए भी नहीं आते। खुद बोलते बुक लेन तुम लेकर आओ, हम किधर से लेकर आएंगे? किसी को बोलते वो बोलते बुक लेन उधर नहीं जाएगा, हालांकि बहुत अच्छा रास्ता वो बिना जा सकता है उधर। जी ठीक है जी। ये 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गया मेरा भाई नीचे आया हुआ है, ये हाथ से हमने ये भी बोला है अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, पैसे हम पहले देते हैं, आप चलें तो सही। वो बोलते हैं कि आपकी सरकार बोलेगी तो फिर हम चलें, ऐसे हम नहीं जा सकते। हमने आपको बंदयाल कॉलोनी जो कचरा डैम्प है यहाँ से मनाजर भी दिखाए। यहाँ पे
बल्दिया के एहलकारान भी मौजूद हैं, सैनिटरी वर्कर्स इस वक्त भी काम कर रहे हैं और इस वक्त एक सैनिटरी वर्कर जो है वो ऑपरेशन के दौरान ज़ख्मी भी हुआ है, जिसको जो है वो कोई बोतल का टुकड़ा लगा है और उसको रेस्क्यू किया जा रहा है ऊपर। तो हमने जो कोहाली चौक में रोड बंद थी वहाँ पे मुतासरीन और मकामी कम्युनिटी की भी बात सुनी। हमने नवीद वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन करामत अली हैदरी साहब की भी गुफ्तगू सुनी। तो जहाँ तक जिस नतीजे पर मैं पहुँचा हूँ, यहाँ पर बुकलैन इसलिए नहीं आ सकती कि ये जो है कचरे का डैम्प है। बुकलैन मालकान हैं, वो ये समझते हैं कि यहाँ पर बदबू में जाना मुश्किल है, इसलिए वो बुकलैन ला नहीं रहे। तो बुकलैन ना हो तो ये ऑपरेशन करना नामुमकिन होगा। तो इंतज़ामिया से ये हम कहना चाहेंगे कि बुकलैन का फौरी बंदोबस्त किया जाए ताकि उस बंदे को रिकवर किया जा सके। हमने मुतासरीन की भी बात आपके सामने रखी, हमने मकामी कम्युनिटी की बात आपके सामने रखी, हमने नवीद वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन करामत अली हैदरी साहब की बात आपके सामने रखी और बल्दिया के एहलकारान की भी बात आपके सामने रखी। इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। मिर्ज़ा ज़ाहिद बेग को दीजिए इजाज़त।